नमस्कार, आज हम राजस्थान की जनजाति के बारे में यहाँ पर जानेंगे। राजस्थान में सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति हैं मीणा, भील, गरासिया और सहरिया। तो इसमें ये है आरोही क्रम है। मीणा जो है वो सबसे ज़्यादा, उसके बाद भील, उसके बाद गरासिया और उसके बाद सहरिया जनजाति। नेक्स्ट, राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है भील। कर्नल जेम्स टॉड ने भीलों को बनपुत्र कहा है। राजस्थान की एकमात्र जनजाति जिसे भारत सरकार ने आदिम समूह जनजाति में शामिल किया है वो है सहरिया। सहरिया जनजाति की कुल देवी है कोड़िया देवी। प्रिय लोक देवता हैं तेजाजी। बारां जिले की शाहाबाद व किशनगंज तहसील में ये निवास करती हैं। सहरिया जनजाति का जो कुंभ है वो कहलाता है कपिल धारा का मेला, और ये सीताबाड़ी बारां में लगता है और ये प्रति वर्ष कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। सहरिया जनजाति की बस्ती कहलाती है सहराना, झोंपड़ी कहलाती है हताई या बंगला, इनका गांव कहलाता है सहरोल, और सामाजिक संगठन जो मुख्य सामाजिक संगठन है वो कहलाता है गोत्र। सहरिया इनके घर में पर्दा प्रथा होती है, बाहर पर्दा प्रथा नहीं होती है। बहु विवाह प्रचलित होता है और विवाह हिंदू रीति रिवाज से होता है। अगला है कंजर जाति की कुलदेवी हैं जोगणिया माता भीलवाड़ा। कंजर जाति की आराध्य देवी है चौथ माता व रक्तंद जी माता सवाई माधोपुर। कंजर जाति में आराध्य देवता हैं हनुमान जी। गरासिया जनजाति का सबसे प्रथम स्थान है नक्की झील माउंट आबू में, और नक्की झील को गरासियों की गंगा भी कहा जाता है क्योंकि इनकी पूर्वजों की जो अस्थियां हैं वो विसर्जित यहाँ पर ही होती हैं नक्की झील में। गरासिया समुदाय के घरों को घेर कहा जाता है। गरासिया में जो मोर है उसको आदर्श पक्षी माना जाता है। गरासिया जनजाति में मांडरिया कहते हैं मध्यम वर्ग के लोगों को। गरासिया जनजाति में समाज में 3 वर्ग होते हैं, ये हैं उच्च वर्ग के लोग, मध्यम वर्ग के लोग और निम्न वर्ग के लोग। उच्च वर्ग के लोगों को बाबू रहाइया कहा जाता है और ये मोटी नीयत वाले होते हैं। मध्यम वर्ग के लोग मांडरिया, इनकी नीयत होती है नेन की नीयत। निम्न वर्ग के लोग निचली नीयत। गरासिया समुदाय में मृत्यु भोज को कहते हैं कांधिया या मेक। घरों में हाथ से प्रयुक्त होने वाली चक्की कहलाती है गेंटी। गरासिया समुदाय की सामाजिक संस्था है हलेरू। मृतक की याद में बनाए जाने वाले स्मारक कहलाते हैं हुरे। गरासिया समुदाय का सबसे बड़ा मेला है मानखारो मेला, जो कि भाखर क्षेत्र सिरोही में लगता है। गरासिया समुदाय में प्रेम विवाह जो है वो सबसे अधिक प्रचलित है। अगला है राजस्थान में कत्था तैयार करने वाली जनजाति कहलाती है कथौड़ी, और ये मूलतः महाराष्ट्र राज्य की जनजाति है। ये अस्थायी और घुमक्कड़ जनजाति है कथौड़ी। इनके घर जो होते हैं वो घास से और काष्ठ से निर्मित होते हैं जिनको खोलरा कहा जाता है। ये बंदर का मांस खाती है और शराब का सेवन करते हैं। ये जंगलों में विचरण करते हैं। कथौड़ी जनजाति में समाज के जो मुखिया हैं वो नायक कहलाते हैं। इनमें नाथा प्रथा प्रचलित है। तलाक प्रथा, विधवा पुनर्विवाह तथा मृत्यु भोज इनमें प्रचलित परंपराएं हैं। डामोर जनजाति मूलतः गुजरात की है। सर्वाधिक आबादी है इसकी डोंगरपुर, सीमलवाड़ा तहसील डायरिया, इसके अलावा बांसवाड़ा, उदयपुर।
डामोर जनजाति के परिवार पूर्णतः एकांकी होते हैं, अर्थात पुत्र के विवाह होने के तुरंत बाद अलग परिवार बसाना अनिवार्य है। डामोर जनजाति की भाषा है गुजराती। ये मैदानों में रहती है। ग्यारस की रेवाड़ी डामोर जनजाति का मेला है जो सीमलवाड़ा डूंगरपुर में लगता है। होली के अवसर पर कार्यक्रम होता है, उसको कहते हैं चांडिया। सांसी शब्द की उत्पत्ति सांसमल शब्द से हुई है। सांसी जाति अनुसूचित जाति है और इसमें कुकड़ी की रस्म होती है जिसमें युवती विवाह के उपरांत उसके युवती के चरित्र की परीक्षा होती है। भीलों का जो घर होता है वो कू या टापरा कहलाता है। इनमें पीले रंग का लहंगा पहनती हैं महिलाएं, इनको पीरिया कहते हैं। इनका बरामदा ढालिया कहलाता है भीलों का, और साफा फेंटा कहलाता है। कई घरों का मोहल्ला। नमस्कार। राजस्थान की जनजाति में हमने पहले पार्ट में जनजातियां करी थी और यहाँ पर हम आज भील जनजाति के बारे में जानेंगे। भीलों का जो घर होता है वो कहलाता है कू या टापरा। इनकी महिलाएं पीले रंग का लहंगा पहनती हैं, इनको कहते हैं पीरिया। इनका भीलों का बरामदा कहलाता है ढालिया, साफा कहलाता है फेंटा, और कई घरों का जो मोहल्ला होता है उसको कहते हैं फला। भील महिलाओं की विशेष चोली होती है, इसको कहते हैं अंगरूठी। पंचायत का मुखिया कहलाता है गमेटी। भील पुरुषों की कमर से घुटनों तक पहने जाने वाली तंग धोती कहलाती है ढेपाड़ा। अगला है मीना जनजाति। इनका प्रिय भोजन होता है राबड़ी व कांदे प्याज। इनमें नाता प्रथा प्रचलित होती है, बाल विवाह का प्रचलन होता है। मीना जन जो जाति होती है का शब्द जो संबंध है मत्स्यावतार से माना जाता है। इनके आराध्य देवता हैं भूरिया बाबा। यह नाना रेलवे स्टेशन में पाली में, और 13 अप्रैल और 14 अप्रैल को प्रतिवर्ष यहाँ पर मेला लगता है। मीना पुराण ग्रंथ और मत्स्य पुराण ग्रंथ हैं इनके। गण चिन्ह है इनके मीन और मछली। स्वतंत्रता के बाद सभी जनजातियों में सर्वाधिक संपन्न और शिक्षित हुई है मीना जनजाति। कुल देवता हैं इनके भुज देवता, और जीण माता रेवासा धाम सीकर कुछ मीनाओं की आराध्य देवी है और कुछ मीनाओं की कुल देवी है जीण माता। मीना जाति में 2 प्रकार हैं, चौकीदार मीना, जमींदार मीना। चौकीदार मीना आर्थिक स्थिति इनकी कमज़ोर होती है और राजघरानों में ये दुर्गों, महलों व घरों की चौकीदारी करते हैं, जबकि जमींदार मीना आर्थिक स्थिति इनकी मजबूत होती है और एक इनका कार्य होता है कृषि व पशुपालन। इनका गांव का मुखिया कहलाता है पटेल और इनके घर कहलाते हैं मेवासे। धन्यवाद।